हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि घर में जो हम बैम्बू प्लांट लगाते हैं, इंडोर बैम्बू प्लांट, क्या ये रियल बैम्बू होता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। गिलास के जार में आपको एक बैम्बू प्लांट दिख रहा है। छोटे छोटे से कलरफुल प्यारे प्यारे से स्टोन्स हैं, ठीक है। और ये आपको देखने में इस लीफ की तरह या फिर इस आर्टिफिशियल लीफ की तरह दिख रहा है, लेकिन ये रियल है। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं आर्टिफिशियल, बट ये आर्टिफिशियल नहीं, ये एक रियल प्लांट है। रियल बैम्बू और ये जो इंडोर बैम्बू है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसे लकी बैम्बू, इंडोर बैम्बू कह के लोग बेचते हैं। इसे लोग घर में रखते हैं, ये डेकोरेशन के लिए और कुछ मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज होता है। लेकिन मेडिसिनल पर्पज़ जब तक डॉक्टर की एडवाइस ना हो, हमें यूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि ये ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है। ड्रेसिना फैमिली का प्लांट जिसे एस्पेरागस का मेंबर भी माना जाता है, जबकि जो हमारा रियल बैम्बू होता है वह पोएसी फैमिली से आता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इंडोर बैम्बू जो रियल बैम्बू, इसमें एक मेन डिफरेंस ये है। ये तो था साइंटिफिकली। अगर हम इसको देखें तो देखिए, इसका जो स्टेम है हमें थोड़ा सा बिल्कुल लचीला सा दिख रहा है, और जबकि जो हमारा रियल बैम्बू होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड और होलो खोखला होता है। इसको हम आसानी से देखिए मोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसको हम आसानी से मोड़ नहीं सकते, वो हमें थोड़ा सा वुडी टाइप का लगता है। अगर हम इन दोनों की ग्रोथ देखें तो जो हमारा रियल बैम्बू प्लांट होता है उसकी जो ग्रोथ होती है ना, बहुत फास्ट होती है, जबकि ये हमारा इंडोर प्लांट होता है घर के अंदर। तो घर के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट जैसे मैंगो वगैरह के लगा नहीं सकते, तो ये बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपनी ग्रोथ करता है। तो ये इनमें डिफरेंस है कि इनका आपका तना लचीला है, उसका तना आपका कैसा है, थोड़ा सा बुढ़ी है। और इसको हम बहुत अच्छे से ना, हम इसको मोड़ सकते हैं और उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत स्लोली स्लोली ग्रोथ करेगा और वो बहुत फास्टली ग्रोथ करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मैम ये जो कुछ टाइम तो ग्रीन होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, इसकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ये प्लांट अगर आपका येलो पड़ रहा है, ग्रीन की जगह ये येलो दिख रहा है, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जो थोड़ा सा डार्क यानी अंधेरे वाला हो। उसको हमें तेज़ धूप में नहीं रखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो पानी आप देख रहे हैं ना, 2 to 3 इंच तक ही रखना है इसको। बहुत ज़्यादा हमें इसका वाटर लेवल नहीं रखना है। और हमें इसमें जो वाटर यूज करना है पानी, वो हमें इसमें आरओ का पानी यूज करना है, फिल्टर वाला। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, नल का पानी, वो हमें यूज नहीं करना है। यूज क्यों नहीं करना है? यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें फ्लोराइड और क्लोरीन होता है। जो हमारा आरओ वाटर होता है उसमें ये सब नहीं होता, तो इस वजह से प्लांट इसमें ग्रो करता है। आपको लगता है कि इसकी लीव्स येलो पड़ रही हैं, तो इसको स्लोली स्लोली सीजर की हेल्प से, जैसे आपको ये लीफ दिख रही है, ये लीफ हमारी येलो पड़ रही है, तो सीजर की हेल्प से इसको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार लीफ येलो पड़ गई तो वो कभी भी ग्रीन नहीं होगी। इस वजह से इसको स्लोली स्लोली सीजर की हेल्प से कट करके अलग करके प्लांट को एजुटेट रहना चाहिए। इसमें आपको किसी केमिकल का स्प्रे करना है या कुछ, तो बहुत स्लोली स्लोली करना चाहिए। बाकी पानी में फ्लोराइड और क्लोरीन नहीं हो, ये चेक करते रहना चाहिए। और आफ्टर 7 to 10 डेज में इसका वाटर हमें चेंज कर देना चाहिए। अगर वाटर की जगह आप इसको सॉइल यानी मिट्टी में रख रहे हैं, तो मिट्टी को हमें ऐसा रखना चाहिए कि उसमें कीचड़ नहीं लगे। जैसे ही आपको लगे कि वो सूखा सूखा हो रहा है, उसमें आप तुरंत उसको क्या करेंगे, वाटर देंगे, पानी देंगे, लेकिन उसको सूखने नहीं देंगे, ना उसको कीचड़ बनने देंगे। मतलब मॉइस्चर जैसा लगे, ना बहुत ज़्यादा गीला रखना है, ना बहुत ज़्यादा सूखा। अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स में इसके ओनली हमारा ये नहीं कि डेकोरेशन के काम आता है, हमें देखने में अच्छा लगता है। वास्तु फेंग शुई के अकॉर्डिंग इसको घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये एक सुख समृद्धि का एक सिंबल यानी प्रतीक माना जाता है। ये ऊपर की ओर ग्रो करता है, तो ग्रो करने से क्या होता है, ऐसा माना जाता है ये जितना ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा उतने अच्छे हमें लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। ऐसा वास्तु फेंग शुई के अकॉर्डिंग माना जाता है। साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें तो नासा में भी इसकी स्टडी हो चुकी है कि ड्रेसिना का जो प्लांट होता है, ये हमारे घर के अंदर जो एयर होती है उसमें बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, ऐसे जो केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले कण होते हैं, उनको एयर में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये प्लांट ऐसा माना जाता है कि रात में भी ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो इस वजह से इसको हम एक बहुत अच्छा प्लांट मानते हैं।
स्ट्रेस रिडक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं। अगर घर में हरियाली होती है तो वो तो एक ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, एक डोपामिन का ये काम करता है, क्योंकि हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिंता जो भी सब कुछ होती हैं, इसको देखने से एक पॉजिटिविटी माइंड में आती है। ये जो भी हमारा मॉइस्चर होता है, हमारे एयर में मॉइस्चर बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे हमें क्या होता है, जैसे हमारी ड्राई स्किन है और जो हमें कोल्ड और जो हमें थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एसी वाले रूम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम रूम बंद कर लेते हैं और हमारा कहीं भी जो होता है एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये प्लांट एयर को बिल्कुल सही करने में हेल्प करता है। बहुत सारे जो हमारी जो पुरानी हमारी जो मेडिसिन है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, दस्त टाइप की जो हमारी जो डिजीजेस होती हैं, उसमें हम इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बट बिना डॉक्टर की एडवाइस के हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, इसको कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। इसको ऐसे हमें एनवायरनमेंट में रखना चाहिए जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आए। हाँ, एसी के सामने भी इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उसको एकदम से मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएगा। 18 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम इसको रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि हमें कितने स्टिक वाला बैम्बू प्लांट लेना चाहिए, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, 5 स्टिक, या फिर कितनी। देखिए, इसका मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन अगर फेंग शुई वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, अगर 2 स्टिक्स हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारी मैरिड लाइफ और जो हमारा लाइफ है उसमें बहुत अच्छी लाइफ चलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। 3 स्टिक से हैप्पीनेस, लॉन्ग लाइफ, वेल्थ के लिए माना जाता है। 5 स्टिक के लिए हमारे हेल्थ और बैलेंस के लिए अच्छा होता है। 6 स्टिक्स अगर हैं तो ये हमारे बिजनेस प्रॉस्पेरिटी में सक्सेस के लिए लगाया जाता है। 8 स्टिक्स अगर हैं तो ये हमारे डेवलपमेंट, हमारा जो मनी है उसका आना जाना ठीक से बना रहा है, इस वजह से हम लगाते हैं। 9 स्टिक को बहुत अच्छा हमारी किस्मत, सौभाग्य के लिए लगाया जाता है। यानी कुल मिला के जो हम कह सकते हैं, तो 4 स्टिक को अच्छा नहीं माना जाता। 2, 3, 5, 6, 8, 9 इनको अच्छा माना जाता है। ओवरऑल ये प्लांट हमारे लिए हैप्पीनेस का सिंबल है, जो हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है और हमें देखने में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और देखने में मैंने आपको बताया था कि ये और हमारा एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो देखने में सेम टू सेम लगते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ये हमारा बाकी प्लांट्स की तरह इसकी लीव्स येलो पड़ेंगी और इसकी ये लीफ हमारी येलो नहीं हो सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि मैम हमें इस घर में कहाँ रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में। तो इसे हम ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब दिशा में या फिर दक्षिण पूरब दिशा में रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है फेंग शुई या वास्तुशास्त्र के अनुसार। और हमें बस थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जैसे इसका मेडिसिनल मैंने आपको वैल्यू बताई कि मतलब हमारे डिसेंट्री वगैरह में ये हेल्पफुल है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो ये हमारे घर में जो पेट्स होते हैं, जो हम छोटे छोटे पपीज या फिर जो भी डॉगी हम रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, उन्हें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से उनसे इस प्लांट को दूर रखना चाहिए कि वो इसे खा ना सकें। आपके घर में बैम्बू प्लांट है, उसकी लीव्स येलो पड़ रही हैं, तो आपने उसके लिए क्या करा, ये मुझे आप ज़रूर बताइए।